काम करवाना चाहती है। अरे कालू, इतनी ठंड में कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं मीनू मौसी, मैं तो जंगल से बाहर कुछ लकड़ियाँ लाने के लिए जा रहा था। वो क्या है ना, मुझे मेरे घर की थोड़ी मरम्मत करनी है। तो तू एक काम कर कालू, मेरे लिए भी कुछ लकड़ियाँ लेकर आना। क्यों मीनू मौसी, आपका घर तो पहले से ही मजबूत है ना, फिर आपको किस लिए लकड़ियाँ चाहिए? वो क्या है ना कालू, अब मेरी उम्र हो चुकी है और तुम जवान पंछियों से मुझे ज्यादा ठंड लगती है। अगर कुछ लकड़ियाँ मिल जाती तो ठंड के बचे कुछ दिन मैं आराम से काट लेती। ठीक है मीनू मौसी, मेरी लकड़ियों के साथ मैं आपके लिए भी कुछ लकड़ियाँ जरूर लाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है। तो मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर कालू वहाँ से चला जाता है। किसी से भी काम करवाना तो कोई मुझसे सीखे, काम करे कोई और मजा उठाऊं मैं। हर बार ये मीनू मौसी मुझे काम पर लगा देती है, पर क्या किया जाए, उनकी मदद करने वाला और है भी कौन। कालू उड़ते उड़ते बहुत दूर आ गया था। कुछ पुरानी सूखी हुई पेड़ की लकड़ियाँ उसे दिख जाती है। वो उस लकड़ियों का गट्ठर बनाकर उसे एक मजबूत बेल से बांध देता है। लकड़ियाँ थोड़ी ज्यादा थी। कालू को लकड़ियों का गट्ठर उठाने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। ये मीनू मौसी भी ना, अगर उनकी लकड़ियाँ इस गट्ठर में ना होती तो ये थोड़ा सा हल्का होता और उठाने में भी मुझे आसानी होती। वो निकल पड़ता है अपनी घर की तरफ। थोड़ी दूर आने पर उस गट्ठर की बेल फिसलने लगी और वो लकड़ियाँ एक पपीते के पेड़ पर जा गिरी। अरे, ये लकड़ियाँ मुझ पर किसने गिराई? कालू जल्दी से नीचे आ जाता है। बोलने वाले पपीते का पेड़ देखकर वो बहुत चौंक जाता है। क्या वो लकड़ियाँ तुमने मुझ पर गिराई? हाँ, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे लकड़ियों की गट्ठर की बेल टूट गई। मैंने कुछ ज्यादा ही लकड़ियों का गट्ठर बनाया था, इस वजह से ऐसा हुआ। पर मैं एक बात समझ नहीं पाया कि आप एक पेड़ होकर कैसे बोल पा रहे हो। मैं एक जादुई पपीते का पेड़ हूँ। पर तुम एक बात बताओ, तुम इतनी सारी लकड़ियों का क्या करने वाले थे? मैं तो इन लकड़ियों से अपने घर की मरम्मत करने वाला था। वो मेरा घर थोड़ा टूट गया है। जैसा कि मैंने कहा, मैं एक जादुई पपीते का पेड़ हूँ। अगर तुम मेरी एक जरूरत पूरी कर दोगे तो मैं तुम्हें एक नया घर बना कर दे सकता हूँ। क्या जरूरत? कैसी जरूरत? मुझे प्यास लगी है, कुछ पानी मिल जाता तो। हाँ हाँ जरूर, मैं अभी जाकर पास वाली नदी से थोड़ा पानी लेकर आता हूँ। कालू देरी न करते हुए पास वाले नदी की तरफ जाने लगा। उसने कुछ पेड़ के बड़े पत्ते जमा किए और उनसे पानी भरने के लिए एक बड़ी सी टोकरी बना ली। उसमें पानी भरकर वो पेड़ के पास आ गया। वाह, क्या बात है, थोड़ी ही सही, मगर मेरी प्यास बुझ गई। जब तुम अपने जंगल में वापस जाओगे तो तुम्हें तुम्हारा नया घोंसला दिखाई देगा। कालू को ये सारी बातें झूठ लग रही थी। कालू बिना लकड़ियाँ लिए अपने जंगल की तरफ जाने लगा। जब वो अपने जंगल पहुंचा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सब पंछी कालू के घोंसले को बहुत ही हैरानी से देख रहे थे। जब सबको हटाकर कालू घोंसले के अंदर चला गया तो वो भी हैरान हो गया, क्योंकि कालू का घर अब पहले जैसा नहीं था। क्या क्या मैं सपना देख रहा हूँ? अजी, जब आप लकड़ियाँ लाने के लिए सुबह बाहर गए थे तब तो सब कुछ ठीक था। मैं और जग्गू दोपहर में सो रहे थे। मैं जब सोकर उठी तो मैंने देखा कि हमारा घर वैसा नहीं था जैसे पहले था। हमारा घर नया बन चुका था। क्या ये आपने किया है जब मैं सो रही थी? कालू को अब पता चल गया था कि पपीते के पेड़ ने ही ये सब किया है। फिर भी कालू ने कहा, हाँ, ये सब मैंने ही किया है जब तुम सो रही थी। कालू जी, आप कितने अच्छे हो। चलिए, मैं आपको मेरी तरफ से पानी पूरी खिलाती हूँ। पूरे जंगल में ये बात फैल जाती है
ही एक ही पल में कालू का घर पूरी तरह से नया हो गया।